बड़ी खबर, सरकार और किसानों के बीच जो बैठक चल रही थी वो खत्म हो गई है। देखिए 8वें दौर की बातचीत थी आज और वो बैठक भी खत्म हो गई है। सरकार और किसान संगठनों के बीच जो बैठक चल रही थी वो खत्म हो गई। सीधे कुमार कुंदन के पास चलते हैं ज्यादा जानकारी के लिए। कुमार, क्या निकला इस बैठक में? गौरव, अभी तक बैठक के डेवलपमेंट के बारे में पता नहीं चला है, लेकिन इतना जरूर पता चला है कि अगले दौर की बैठक 8 तारीख को होनी है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बैठक बहुत ज्यादा फ्रूटफुल नहीं रहा होगा। तभी 8 तारीख का जो है दोबारा बैठक की बात की गई है। और निश्चित रूप से सरकार ने जिस तरीके से बातचीत की है किसानों के साथ और किसान संगठनों ने सरकार के साथ बातचीत की है, उससे ऐसा लग रहा है कि अभी भी पेच फंसा हुआ है, जिसकी वजह से अगली बार बैठक के लिए फिर तारीख तय की गई है। गौरव कुमार, काफी लंबे दौर की बैठक थी। सरकार की तरफ से लगातार पॉजिटिव बातें आ रही थी कि 4 तारीख को जो बैठक होगी उसमें सब कुछ निपटा लेंगे। और ऐसा लग रहा था कि सरकार ने कहीं ना कहीं को रणनीति बना ली है। लेकिन फिर से अब 8 तारीख की बात आप कह रहे हैं। उधर किसानों ने भी कह दिया कि वो 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च तक करेंगे। तो गतिरोध तो बहुत खिंच रहा है, गतिरोध लंबा खिंच रहा है। इसी वजह से जो है अगली बैठक का तारीख तय की गई है। और जहाँ तक किसानों की बात है, जो अलग अलग मार्च की वो बात कर रहे हैं, वो मार्च जो है फिलहाल होगा या नहीं होगा, क्योंकि उनको होल्ड कर दिया गया था उस मार्च को। और संभव है कि इस बैठक के बाद अभी जब किसान नेता निकलेंगे उसके बाद फिर आगे की रणनीति तय करेंगे। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि बैठक में उस नतीजे तक सरकार नहीं पहुंच पाई है। इस नतीजे के तहत किसानों को जो है, तो क्या माने यही कारण है क्योंकि किसान अपनी बात पर अड़े हुए हैं, कानून रद्द करो, और सरकार कह रही है संशोधन के लिए। यही चल रहा है अभी भी, यही इस बैठक में भी हुआ। सीधी तस्वीरें आ रही है। कुमार, आता हूं आपके पास। सीधी तस्वीरें इस वक्त आ रही। देखिए, विज्ञान भवन में हो रही थी बैठक, वहां से निकलकर बाहर आए हैं किसान नेता। ये तस्वीरें आपके सामने। 8 जनवरी की एक और तारीख अब आ गई है अगली बैठक के लिए। और किसान नेता यहां पर इस वक्त सामने खड़े होकर अपनी एकता दिखाते हुए कि किस तरह वो अभी भी एकजुट हैं और अपनी मांगों से वो पीछे नहीं हट रहे हैं। और जिस तरह से अगली तारीख आई है, लगता है इस बैठक में भी कोई नतीजा निकला नहीं है। पिछली जो बैठक हुई थी उसमें सरकार ने कहा था कि 50% समाधान कर लिया है और 50% समाधान करना बाकी है। लेकिन कुमार कुंदन के पास सीधे चलते हैं। कुमार, यहाँ पर जिस तरह से किसान अपने हौसलों को दिखाते हुए, जिस तरह से वो दिखा रहे हैं कि उनका मनोबल जरा सा भी नहीं टूटा है, अब एक बार फिर से 8 तारीख को तय होगा कि क्या होगा आगे? बिल्कुल बिल्कुल। और निश्चित रूप से जैसा कि मैं बता रहा था इससे पहले भी अपने दर्शकों को कि किसानों के तेवर जिस हिसाब से थे, उस तेवर को देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता था कि किसी भी तरह की बातचीत की कोई गुंजाइश है, खास करके ढिलाई की कोई गुंजाइश है। और किसान ऐसा लग रहा है कि अपनी मांग पे अड़े हुए हैं। शायद यही वजह है कि अगली बैठक का जो है डेट। देखिए राकेश टिकैत आ गए मीडिया से बात करने, सुनते क्या कह रहे हैं वो। और दोनों चीजों पर बातचीत होगी। आज मीटिंग में ये हुई कि जो 3 बिल हैं उस पर बातचीत हुई, और दोनों उसमें लंच से पहले और लंच के बाद में भी उसी पे बातचीत हुई। और फिर दोनों इशू पे एमएसपी और 3 कानून को वापसी लेने पे ये है कि उन्होंने सरकार ने कहा कि हम 8 तारीख में फिर हम बात करेंगे। और दे दें तो हम क्या कहीं जा रहे हैं, हमको घर नहीं जाएंगे, बता दिया। कानून वापसी नहीं है तो घर वापसी नहीं। अरे अच्छा, बातचीत करने तो अपनी जाएंगे भाई, सलाह मशवरा करेंगे, इनके कोई हाथ में कोई तनातनी नहीं। हमने साफ कह दिया, बिल वापसी के बगैर कोई वो नहीं है। सरकार आपकी बात सुनने को तैयार है कानून वापसी लेने के लिए? अरे लेगी, जितना जल्दी ले लेगी उतना आराम मिलेगा सरकार को। हाँ, लेकिन जोई साहब क्या लगता है वापसी होंगे, वापसी सहमति बनने सहमति बात एक है, एक सूत्री बात है। और 1.5 अरब की बात है कि कानून वापस लो। सरकार ने क्या कहा कानून? सरकार बार बार करती रही कि ये अभी जो है इस पे आप कानून बनाया है, सरकार का कानून है, सरकार बहुत कुछ देखती है, तो देख ले, हमको नहीं चाहिए ये कानून। बस हमारा ये था कि वापस लो। नहीं, बात आज शुरू हुई उसी 3 कानूनों को लेके, और हमने ये कहा कि सरकार इन 3 कानूनों को वापस ले। सरकार की तरफ से मंत्री जी कहते रहे नहीं, पॉइंट वाइज बात कर लो। तो हमने कहा बातचीत का तो कोई औचित्य नहीं है। जब हम कानूनों को मानते ही नहीं है, मंजूर ही नहीं करते हैं, तो बात किस बात की कर लें? कोई बात हमको करनी नहीं है। और इसी बात पे गतिरोध बना रहा शाम तक। अगली बैठक
8 तारीख को होगी दोबारा से। सरकार को हमने कह दिया कि हमारी एक सूत्री मांग है कि तीनों कानून वापस लिए जाएं, एमएसपी को कानूनी प्रारूप दी जाए। जब आप बात करते हैं तो सरकार कहती है कि आप पॉइंट वाइज बात कर लो, एक एक पॉइंट और एक एक उस पर बात कर लो लॉ पे, तो वो हमें मंजूर नहीं है। हम क्योंकि हम रिपील कराना चाहते हैं तो बात करने का कोई औचित्य नहीं है, और हमको ऐसा लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं उनको अमेंडमेंट की दिशा में हमको खींचना चाहती है। हम समझते हैं उनका इंटेंशन और हमने रिजेक्ट कर दिया। बात करने को रेडी नहीं। तो देखिए, किसान नेता साफ कहते हुए कि हमें सरकार की मंशा पता है, सरकार कहीं ना कहीं संशोधन करना चाहती है और हम चाहते हैं कि कानून रद्द हो, और इसीलिए हम अपनी मांग पर डटे हुए हैं। देखिए किसान कैसे अपनी एकता को यहां पर दिखाते हुए, कैसे किसान एकजुट हैं ये दिखाते हुए और बताते हुए कि वो जब तक तीनों कानून रद्द नहीं होंगे तब तक मानेंगे नहीं। राकेश टिकैत किसान यूनियन के नेता सामने आए और वो साफ कहते हुए कि हम कहां जा रहे हैं, हम तो यही बैठे रहेंगे जब तक सरकार हमारी मांग नहीं मानेगी। 8 जनवरी की अगली तारीख आ चुकी है। कभी भी कृषि मंत्री बाहर आ सकते हैं कृषि विज्ञान भवन से और बताएंगे कि आगे क्या वहां पर बातचीत में हुआ। किसानों के मुताबिक उनको तो इस बैठक में कुछ भी नहीं मिला। सरकार पॉइंट टू पॉइंट उनको समझाती रही कि ये कानून बनाने से क्या फायदा है, लेकिन किसान अभी भी इन कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं और ऐसा लगता है कि आज की बैठक में भी कोई खास नतीजा निकला नहीं है। सुनिए क्या कह रहे किसान नेता। Outcome of the meeting is government is under tremendous pressure. We all forcefully, unitedly said that it is our proposal. We cannot change, and it is not 40 organization, 450 organization. They every day meet and decide. It is even they are from all over India. So it is united decision. Nobody can change it. We do not want to any other discussion except repealing of the act. So government understood it, and they so understood it. Then we will discuss it, and we will come on 8 January to finalize. So first will be discussed on repealing, then MSP issue also taken. Is government ready? Government, I am not saying ready, but government is under tremendous pressure. That much I can say. But are they ready to discuss this thing? Are they ready to discuss everything? Let us see, we will force them to repeal. Till the protest will be continued. All protest, no protest program will be withdrawn. Till finalization is there, no protest program will be withdrawn. जितना उन्होंने सिखा के भेजा उतना ही वो कर रहे हैं। ਹੁਣ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ 2 ਵਜੇ ਬੁਲਾਇਆ ਵਾ। ਵੇਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ, ਸਾਰਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਔਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜਨਾਲਾ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ। देखिए किसान नेताओं के तेवर जरा सा भी यहां पर कम नहीं हुए हैं। वो साफ कह रहे हैं कि सरकार भारी दबाव में है, गवर्नमेंट इज अंडर ट्रिमेंडस प्रेशर, और अब उनको हमारी बात समझ में आ रही है। और 8 तारीख को देखते हैं सरकार क्या करती है। अमोद राय हमारे पॉलिटिकल एडिटर, सीधे उनके पास चलते हैं। अमोद, देखिए गतिरोध तो बिल्कुल नहीं टूट रहा है। 2020 में हल निकलने की उम्मीद थी, अब तो 2021 भी आ गया। अब आज की बैठक में क्या कुछ हुआ, कहीं कोई समझौते पर पहुंचे? क्योंकि किसान नेताओं की बातों से तो नहीं लग रहा कि कुछ भी बात बनी। निश्चित तौर पर देखिए गौरव, आज की जो बातचीत हुई है वो 2 मुद्दों पर बातचीत हुई है और उन दोनों ही मुद्दों पर कोई कंक्लूसिव नतीजा नहीं निकला। कोई बातचीत कोई किसी सकारात्मक दिशा में नहीं गया, इसलिए किसान थोड़े से नाखुश भी हैं और जो निकले हैं अपनी रोष व्यक्त कर रहे हैं। निश्चित तौर पे आज की जो बैठक है इसमें 2 जो मुद्दे थे, उसमें पहला मुद्दा लंच के पहले जब किसानों ने कहा सरकार से कि जो हमारे 3 बिल खारिज करने की मांग है उस पर आप क्या कर रहे हैं। सरकार ने कहा कि उसको खारिज करने की बात नहीं है, उसमें जो आप जहाँ आपको दिक्कत है उस पर हम एड्रेस करने को तैयार हैं और उसके लिए अगर ज़रूरत हो तो हम कमेटी भी बनाने को तैयार हैं, आपकी समस्याओं को उसमें हम ख़त्म करेंगे। उसके बाद से लंच हुआ। लंच के बाद जो है दूसरी बातचीत जो शुरू हुई, दूसरा मुद्दा उठा, उसमें महत्वपूर्ण मुद्दा था कि एमएसपी पर लीगल गारंटी चाहते हैं, लीगल एश्योरेंस चाहते हैं। और लिखित लीगल एश्योरेंस के लिए सरकार ने कहा कि जो एमएसपी पहले से लागू था और जो अब तक मिलता रहा है किसानों को वो मिलेगा और उस पर सरकार लिखित देने को भी तैयार है कि वो मिलेगा। लेकिन किसान संगठन ये कह रहे हैं कि नहीं, हमको उस पर कानून चाहिए, हम पर उसको लीगल स्टेटस देना है कि अगर कोई
व्यक्ति एमएसपी से नीचे खरीदता है, एमएसपी से नीचे खरीदता है कोई किसान से, तो उस पर उसके खिलाफ सज़ा हो सकती है। तो ये दो मुद्दों पर आज बात हुई है। बात पे कोई नतीजा नहीं निकला, लेकिन ये ज़रूर है कि किसान काफ़ी सकारात्मक भी है। इसमें कई किसान संगठन के लोगों से भी जो बात हुई, उनका कहना है कि सरकार 2 कदम आगे बढ़ी है। हम लोग भी उस पर सरकार का पक्ष जानना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि क्या करना चाहती है। क्या एमएसपी को लीगल स्टेटस देने को सरकार तैयार है? अगर देना चाहती है तो कैसे देगी? परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।